अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। एक पुरानी कहावत है, ताश के पत्तों पर कभी घर नहीं बना करते। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की नगर परिषद भैंसोदा से जुड़ा, जहां निजी जमीन पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर जनता को विकास के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। जी हां, भैंसोदा नगर परिषद के कारिंदों ने एक ऐसा ही अनोखा कारनामा किया है जो कई सवाल खड़े करता है। गैर सरकारी जमीन पर सरकारी सड़क बना दी गई और नाम दिया बस स्टैंड। अब यहां विकास है या आमजन के साथ मजाक? आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपने भी जीवन में कभी कोई जमीन अपने सपनों का घर बनाने के लिए खरीदी होगी। घर बनाने से पहले उसको अपने नाम दर्ज करवाया होगा, पर जब आपको यह मालूम हो कि जिस जमीन पर आपने अपनी मेहनत कश पाई की कमाई लगाकर घर खड़ा किया है, असल में वह आपकी है ही नहीं। ऐसा एक मामला निकलकर सामने आया है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भैंसोदा नगर परिषद से, जहां सरकारी कारिंदों ने अपनी मूर्खता का परिचय इस कदर दिया कि आखिर कहने ही क्या। नगर परिषद के जिम्मेदारों द्वारा बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया, वो भी किसी की निजी जमीन पर। जी हाँ, सही सुना आपने, सरकारी निर्माण, वो भी किसी गैर सरकारी जमीन पर। आखिर सरकारी सिस्टम में कैसे संभव हो पाया, ये तो नगर परिषद के कारिंदे ही जाने। पर इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब अतुल्य भारत की पड़ताल में पता लगा कि आमजन को नगर परिषद के सफेद पोस्ट नेताओं द्वारा सफेद झूठ बोला जा रहा है। कागजों में उजागर हुआ कि यह कोई बस स्टैंड नहीं, सिर्फ एक सीसी सड़क है। यानी कि बस स्टैंड का जुमला देकर सिर्फ एक सड़क बनाकर क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सफेद पोस्ट जिम्मेदारों द्वारा झूठी वाहवाहियां लूटी जा रही है। अतुल्य भारत की इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट में यह सब जनता के पैसों से जनता के लिए विकास के नाम पर किया गया महज एक धोखा साबित हुआ, या यूं कहें कि आमजन की भावनाओं के साथ एक बड़ा मजाक। बस स्टैंड के नाम से हमारे पास कॉलोनाइजर द्वारा लिखा हुआ दान पत्र है और ये बस स्टैंड ही है और बस स्टैंड के नाम से ही भूमि इसको छोड़ी गई है। और अन्य भी जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें जो छोड़ी गई है उस पर जनता का अधिकार है, क्योंकि जनता के लिए छोड़ी गई है और जनता की चुनी हुई सरकार को वहाँ पर विकास कार्य करने का पूरा दायित्व बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो जनता उससे आशा रखती है, तो हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम वहाँ निर्माण कार्य करें। ये जो भूमि है अभी भी जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम बोल रही है, तो क्या भविष्य में नहीं लगता आपको कि कहीं जो कोई आपत्ति नहीं आ जाए, या फिर मान लो ये तो जमीन तो उसी के नाम है आज भी? नहीं, जमीन जो खसरा है वो उसके नाम बोल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें हैं वो बेचने का उसको अधिकार नहीं है। ऐसा शपथ पत्र उसने वहाँ पर जब टीएनसी में नक्शा पास कराया था उन्होंने कर रखा है कॉलोनाइजर ने। फिर भी कुछ जमीनें बिकी हैं, तो उसके लिए जो भी शासन को हम लोग इस संबंध में मिलेंगे और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएगा और कलेक्टर महोदया आदित्य गर्ग से मिलेगा। हमारे नगरीय निकाय के जो मंत्री है कैलाश जी विजय, उनसे भी हम संपर्क करेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉलोनाइजर को कि जो ये सार्वजनिक उपयोग की जमीन है सरकार के नाम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है देखने में आती है कि सार्वजनिक उपयोग के जितने भी पार्क हैं या अन्य वर्ग की जो छोड़ी गई भूमियां हैं, ओपन लैंड हुआ या जितनी भी जो भूमियां हैं, क्या नगर परिषद उनका नामांतरण करेगी क्या? मान लो चलो रजिस्ट्रियां हो गई है उनकी, तहसील राजस्व में नामांतरण हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद जब खुद ही इस लड़ाई को लड़ रही है तो वो क्या नामांतरण करेगी कि नहीं करेगी? फिर नहीं, रजिस्ट्रियां देखो, तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहा है, तहसीलदार जी नामांतरण कर रहे हैं। इनको सर्वप्रथम इन लोगों को देखना चाहिए कि वास्तव में ये जो जगह है, ये जो कॉलोनाइजर जो पहले जो प्लाट तो सब करीब सब कुछ बिक चुके हैं, अब जो जमीनें बिक रही है उनको मौके पे आकर देखना चाहिए कि रजिस्ट्री किस जगह की हो रही है और कैसी हो रही है। नहीं, पर ये जो रजिस्ट्रियां हो चुकी है, अब नगर परिषद में जो नामांतरण होता है तो क्या नगर परिषद का फर्ज नहीं बनता है कि उस नामांतरण पर आपत्ति ले ली जाए? क्योंकि जब विरोध नगर परिषद स्वयं कर रही है, आप लोग ज्ञापन दे रहे हो कलेक्टर के पास पहुंच करके सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के लिए, और फिर कहीं ना कहीं नगर परिषद ही उन जमीनों का नामांतरण करती है, तो नगर परिषद भी तो सवालों के घेरे में खड़ी होती है कहीं ना कहीं। भाई रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर रहा है, तहसीलदार नामांतरण कर रहा है, उस आधार पर वो तो नामांतरण की मांग करेंगे ही सही। अब ये तो वास्तव में नगर परिषद को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि नामांतरण किया जाए या नहीं किया जाए।
भैंसोदा नगर परिषद में गैर सरकारी भूमि पर बस स्टैंड के नाम से सीधी सड़क बना दी गई, जैसे विकास के नाम पर एक बड़ा मजाक किया गया हो। बस स्टैंड की जगह कागजों में एक सीधी सड़क बताकर जिस जगह को बस स्टैंड बताया जा रहा, वह भी किसी बड़े सेठ के परिवार के नाम दर्ज हैं। यह सब करके नगर परिषद द्वारा आमजन के विकास को लेकर जो उम्मीदें हैं, उनका मखौल बनाया जा रहा है। साथ ही शासन प्रशासन के साथ भी सरकारी अफसरों व नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा घोर वित्तीय अनियमितताएं बरती जा रही व पद व सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा। जबकि कई ऐसे वार्ड है जहां सड़क बनाने के लिए आमजन द्वारा लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में जहां जरूरत है वहां सड़क नहीं बनाकर बस स्टैंड के नाम पर सड़क बनाना लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनके हक छीनने जैसा है। बस स्टैंड का लंबे समय में 17-18 साल इंतजार करने के बाद बना तो है, लेकिन पूर्ण बस स्टैंड अभी तक घोषित नहीं हुआ है। क्या कमियां हैं, क्या लगता है आपको? कमियां तो सर अभी जैसे सुलभ शौचालय पड़ा है, लेकिन काफी समय से बंद पड़ा है ये, ताकि पब्लिक को परेशानी आती है। बाथरूम करने में थोड़ी समस्या तो आती है, और जब तक ये चालू नहीं हो, जब तक सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा बैठक के लिए न तो छायादार वृक्ष है, और बैठक के लिए जो यात्री प्रतीक्षालय बनना चाहिए वो नहीं बना सर। क्या आपको मालूम है जो बस स्टैंड बनाया गया है, ये आज भी सरकार के नाम दर्ज नहीं है, गैर सरकारी भूमि पर यह सरकारी निर्माण किया गया है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है, काफी समय हो गया है इसे, लेकिन अभी भी जिस कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी शायद उसी के नाम है अभी, नगर परिषद के अंदर नहीं हुआ सर अभी। तो नगर परिषद द्वारा जो है गैर सरकारी भूमि पर सरकारी निर्माण करवाया गया है, तो क्या सोचेंगे आप, जनता के साथ क्या हो रहा है? देखो, या तो सर जिसके नाम अगर बोल रहा है तो वो नगर परिषद के नाम करे, ताकि ये भी विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा कर पाए। और अगर सेठ के नाम अगर बोल रहा है तो ये बात सेठ को भी सोचना चाहिए कि अपन ने बस स्टैंड परिसर के सारी दुकानें काटी है, तो वाकई में बस स्टैंड ही रहे सर। आपको बता दें कि नगर परिषद भैंसोदा के तत्कालीन सीएमओ खेमचंद मूसले के समय यह रोड स्वीकृत हुआ था, जो गैर सरकारी भूमि पर बना है, जिसकी 2 सितंबर 2024 को समाचार पत्रों में निविदा भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें सीसी सड़क बनाना दर्शाया गया था। लगभग 2,25,35,523 की लागत से मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सीसी रोड, नाली एवं भैंसोदा खेल मैदान हेतु अप्रोच पुलिया व सीसी रोड निर्माण के टेंडर जारी किए गए थे। नगर परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड के लिए सड़क बनाई गई है, जबकि सच तो यह है कि बस स्टैंड आज तक बना ही नहीं, सिर्फ सड़क ही बनवाई गई है। ऐसे में बस स्टैंड के नाम पर एक रोड बनाकर क्षेत्र की जनता के लिए मजाकिया विकास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को नियमों की दुहाई देने वाले सरकारी कारिंदे खुद ही सरकारी नियम कायदों के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा करा गया है, एक तरफा भ्रष्टाचार है ये, सरकारी अधिकारियों का और सरकारी पैसे का बर्बादी है ये। क्योंकि ये भूमि जो है, जो बस स्टैंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भूमि है गनेडीवाल जी के नाम की। ये निजी भूमि है और सरकारी पैसा लगाया जा रहा है। भैंसोदा नगर परिषद जनता का पैसा इसमें सरकारी भूमि में लगाया गया है, क्योंकि कॉलोनाइजर को कॉलोनी के रेट बढ़ाने के हिसाब से ये पूरी प्री प्लानिंग है। और एक भी पार्षद को इन्होंने पहले बताया नहीं है कि ये बस स्टैंड मतलब निजी जमीन पे बना रहे हैं। ये सरकारी पैसा निजी जमीन पे लगा रहे हैं और सरकार का पैसा लगा रहे हैं और कॉलोनाइजर को फायदा दे रहे हैं। और इवन चेयरमैन साहब क्या है कि चुप रहते हैं, दूसरे पुराने भ्रष्टाचारी है जो अपना काम चला रहे हैं, अभी तक कॉलोनियां काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं, अगर ये 7 रोड बनाए इनने लगभग 250 मीटर, अभी चाहते तो ये कम से कम 14 कॉलोनियों में नगर की जनता के लिए रोड बना सकते थे, पर इन्होंने अपना फायदा देखा। सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करते हैं लोग। यहाँ से जनसेवक हूँ। भैंसोदा नगर परिषद वार्ड नंबर 8 में सुल्तानपुरा निवासी हूँ। ये मेरा पुश्तैनी गांव है। और आप जो देख रहे हैं, ये जो हमारा आम रोड है, हम बचपन काल से हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई है और यहाँ से ही हम आवागमन करते हैं। ऐसे ही मालीपुरा की समस्या थी, तो वो अभी कुछ दिन पहले लोक निर्माण से PWD द्वारा बनाई गई है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय विधायक जी, सांसद जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के सबके प्रयास से यहाँ पे भैंसोदा नगर परिषद 5 साल पहले बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री जी सबके द्वारा यहाँ करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है, रोड नाली जो भी है निर्माणों के लिए।
और पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत हुआ करती थी 5 साल पहले, और करोड़ों रुपए का बजट देने के बाद में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आज की तारीख में जो आपका बस स्टैंड वाला मुद्दा है उसको देखते हुए, और काफी ऐसे कार्य हैं जिससे मुझे ये लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सरस्वती माँ हो सके नाराज है। मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करूंगा इनको बुद्धि दे, कैसे विकास हो। भेसोदा नगर परिषद में कहीं भी बस स्टैंड का नाम ही नहीं है कागजों में, और यहाँ पे जनता जनार्दन के साथ छल कपट धोखाधड़ी करके जो सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने यहाँ करोड़ों रुपए का बजट दिया रोड नाली के लिए, वार्डों में रोड नाली बनने चाहिए थे जनता जनार्दन, उस पैसे का दुरुपयोग करके यहाँ पे बस स्टैंड का नाम दे के और यहाँ पे रोड बनाया है वो, ना कि कोई बस स्टैंड का पैसा पास नहीं हुआ। आज हम यहाँ पे जरूरत थी, सुल्तानपुरा में रोड की जरूरत थी, भील बस्ती में वार्ड नंबर 6 में थी, भगवानपुरा में थी, ऐसे भेसोदा नगर परिषद के कितने ही रोड गिना दूं मैं जिन पे वहाँ पे निर्माण की जरूरत थी, लेकिन कहीं न कहीं अपनी कोई साठ गांठ के तहत यहाँ पे उस रोडों को शिफ्ट यहाँ पे करा गया, जनता जनार्दन को मूर्ख बनाया गया। मैं जनता से बोलूँगा कि जनता जनार्दन से, मुझे आपने समर्थन दिया था, मुझे जनप्रतिनिधि चुना था, तो मैं आपका ऋणी हूँ। आप सब आपकी आंखों से पट्टी खोलें और इसका जवाब मांगे कि जब बस स्टैंड है ही नहीं तो यह निर्माण किस बात का कराया गया है, जबकि ये आज भी रिकॉर्ड में खसरे खाते में गनेड़ीवाल के नाम बोल रही है। और एक तरफ जनता जनार्दन हमसे मिलती है तो वो दुखी है कि एक निर्माण स्वीकृति मकान के लिए लेने जाती है तो अवैध कॉलोनी बताई जाती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो जिम्मेदार लोगों से, तो आपने कैसा निर्माण करा, आपने भी तो अवैध निर्माण करा, इसकी सजा क्या होगी? जब जनता को सजा दी जाती है उनको चक्कर लगाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों की छोटी छोटी जन समस्याओं को हल करने के समय नियम कायदों का पाठ पढ़ाने वाले जिम्मेदार खुद ही नियमों को दरकिनार कर विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे मजाकिया विकास से जनता का भला होगा या किसी और का, यह एक बड़ा सवाल है। भेसोदा मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।